प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम लोग काल के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि काल कहते किसे हैं। तो काल की परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। अर्थात जो काम हो रहा है वो किस समय हो रहा है, जो हमें यह बताता है उसे काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, घोड़ा हिनहिनाया, घोड़ा हिनहिना रहा है, घोड़ा हिनहिनाएगा। इन तीनों उदाहरणों द्वारा आपने देखा कि पहले वाक्य घोड़ा हिनहिनाया में कार्य हो चुका है, दूसरे वाक्य घोड़ा हिनहिना रहा है में कार्य चल रहा है और तीसरा वाक्य घोड़ा हिनहिनाएगा में कार्य होगा। तो इसके आधार पर हम आपको बताते हैं कि काल के 3 भेद होते हैं। पहला भेद भूतकाल, दूसरा भेद वर्तमान काल और तीसरा भेद भविष्यत काल। सबसे पहले आते हैं भूतकाल पर। बीते समय को भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, बाबा ने घोड़े को रोका। खड्ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। दूसरा भेद है वर्तमान काल। चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, अपाहिज घोड़े को दौड़ाए जा रहा है, अपाहिज घोड़े को दौड़ाता है, अपाहिज घोड़े को दौड़ाता होगा। तीसरा भेद भविष्यत काल। जब क्रिया का करना या होना आने वाले समय में पाया जाता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, बाबा जी यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि काल और उसके तीनों भेद आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।